फार्मा में क्या फायदा है कि फार्मा में कंसिस्टेंट बिजनेस है मंथ आफ्टर मंथ। अब इसका मतलब समझो, अगर आप टाटा के शोरूम में काम कर रहे हो और आप एक कार को सेल करते हो और मैं आपके शॉप पे आया, मैं कार खरीद के चला गया, अब मैं अगली कार कब खरीदूंगा? आंसर दो। 4-5 साल तो लगेंगे ही, है ना? अब बहुत शौकीन होगा तो 2 साल बाद खरीद लूंगा। लेकिन इस बात के कितने % चांस है कि 2 साल बाद या 5 साल बाद मैं टाटा के शोरूम में आके ही टाटा की गाड़ी खरीदूं? इस बात के कितने % चांस है? 1%। करेक्ट। तो अब आप सोचो कि अदर इंडस्ट्री में अगर कोई आप सेल्स जॉब में है तो कस्टमर आपका लॉयल नहीं है, कस्टमर बदलता रहता है, आपको जिंदगी भर नया कस्टमर पकड़ना पड़ता है। सब लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं? आपने LIC एजेंट हो, आपने पॉलिसी चिपका दी, अब अगली बार सेम पर्सन को पॉलिसी चिपका पाओगे? नहीं सर। नहीं। तो आप सोचो, आपने एक बार कस्टमर लिया, आपको हर बार रिपीट कस्टमर लाने। लेकिन फार्मा में क्या है दोस्त? फार्मा में वही कस्टमर आपको लगातार मंथ आफ्टर मंथ बिजनेस देता रहता है। तो आप शुरुआत कर रहे हो सकता है आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हो, आपकी मेहनत से, आपकी गुडविल से उसने आपका एक प्रोडक्ट चालू किया, पहले दिन का 1 पर्चा 2 पर्चा देगा, फिर आपकी मेहनत से और कंपनी के सपोर्ट से उसने दिन के 5 पर्चे शुरू कर दिए, फिर हो सकता है 6 महीने बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट शुरू कर दिया, 1 साल बाद तीसरा प्रोडक्ट शुरू कर दिया। तो आपकी सेल्स मंथ आफ्टर मंथ आपको बिजनेस उसी कस्टमर से मिलता रहेगा। आप लोग कितने लोग मेरे इस बात से सहमत हो? 100% ना सब लोग? तो आप सोचो, या सेल्स जॉब में ये इकलौती ऐसी जॉब है जिसमें आपने अगर 10-15 कस्टमर अपने बना लिए तो आप राजा हो, फिर टेंशन खत्म, बस मेहनत वहां तक करनी है। 15 डॉक्टर मेरे हाथ में आ गए, आप बिलीव करो आप 120% परफॉर्म करोगे। और लेकिन वो 15 कस्टमर होने क्या चाहिए? जो शहर के टॉप नॉच डॉक्टर होने चाहिए, जो लिख दें तो शहर में पर्चा दौड़ जाए। समझ रहे? अगर ऐसे 10-15 डॉक्टर आपके हाथ, 15 तो छोड़ो, 5-7 डॉक्टर भी अगर आपके हाथ में आ गए तो आप अपने कंपटीटर से बहुत बेहतर काम करने लगोगे। तो ये रिक्वायरमेंट है। अभी आप समझ गए? अब आप सोचो कि अगर मान लो रोहित कुमार को कंपनी में काम कर रहे हैं, 5-7-10 डॉक्टर इनके हाथ में आ गए, 6 महीने में इन्होंने ब्रेक कर लिया, सपोर्ट देना शुरू कर दिया। अभी ये बताओ, कंपनी का इतना दुस्साहस होगा कि रोहित कुमार को बोले कि भैया ऐसा है, नमस्ते आप जाइए, या दूसरा लड़का रखना है? नहीं सर, ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप कंपनी के कमाऊ पूत है। इवन कंपटीटर आप पे निगाह लगा के बैठे हैं कि कब भैया रोहित जी हमारे यहाँ ज्वाइन कर लें, हम पैसा बढ़ा के दे दें, इसके 10 कस्टमर इसके हाथ में है, वो 10 कस्टमर मेरे हो जाएंगे, मेरी कंपनी के हो जाएंगे। क्योंकि भले ही आपने कंपनी के सपोर्ट से उनसे रिलेशन बनाए, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशन बन गए। वो जिंदगी भर आप उस पर्सनल रिलेशन का फायदा उठाने वाले हो। तो आप बेसिकली यहाँ जो मेहनत करके जो बिजनेस ला रहे हो, उसमें कंपनी को तो फायदा होगा प्रत्यक्ष में, लेकिन आपका फायदा भी उसमें जुड़ा हुआ है। कल आप दूसरी कंपनी में जाओगे, है ना, कल आपका प्रमोशन होगा, डॉक्टर अप्रिशिएट करेगा, यार ये लड़का नया नया आया था, इसको मैंने सपोर्ट किया था, अभी ये कंपनी में GM बन गया, अभी ये रीजनल मैनेजर बन गया, अब ये जोनल मैनेजर बन गया। डॉक्टर का आपके ऊपर ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा। अभी तो इसको जो कहूं वो मेरी कंपनी में कर देगा और मैं भी सपोर्ट करूंगा, यार लड़का अच्छा है। समझ रहे हो ना मेरी बातें? तो आपको यहाँ पे अगर ऐसा बंदा है जिसके हाथ में मार्केट की पल्स है, जिसके डॉक्टर हाथ में है, ऐसे बंदे को जॉब इनसिक्योरिटी इस इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकती। वो जहां जाएगा इज्जत से काम करने वाला है, रिस्पेक्ट की रोटी खाने वाला है। ये बेसिक बात लोग नहीं समझ पाते।
इतना मुश्किल काम लग रहा है क्या? आप बताओ, आप अपना बिजनेस करोगे तो मेहनत करोगे? आप सोचोगे एक एक कस्टमर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, है ना? तो आप इसको अगर अपना बिजनेस समझ के काम करोगे तो बिलीव मी, आप इसमें बहुत सक्सेसफुल होगे। मैंने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव देखे हैं जिन्होंने अपना घर जो है इंसेंटिव से कमा के बना लिया, सैलरी को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ इंसेंटिव से घर बना लिया।